नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर के आर्मी एरिया से एक संदिग्ध को पकड़ा। जैसलमेर के आर्मी एरिया से एक संदिग्ध को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। पकड़ा गया युवक जीवन खान निवासी जैसलमेर बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार युवक पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत करते हुए पकड़ा गया है। उसके मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर भी मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब उसे संयुक्त जांच कमेटी को सौंपेंगी, जहां सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी संदिग्ध युवक से पूछताछ करेंगे। द पैलेस स्कूल को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित द पैलेस स्कूल को आज तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसने न सिर्फ स्कूल प्रशासन बल्कि पूरे शहर के लोगों को दहशत में डाल दिया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस स्कूल को निशाना बनाया गया है। इसी साल जून और जुलाई में भी इसी तरह की धमकियां आ चुकी हैं। हालांकि हर बार यह सिर्फ अफवाह साबित होती है। सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेले में चेतावनी बोर्ड लगेंगे। रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश 3 दिवसीय लक्खी मेला 26 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। मुख्य मेला 27 अगस्त 2025 को होगा। इसे लेकर मंगलवार शाम को जिला कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रांगण में संबंधित विभागीय एवं श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं। खंडार, बोदल, उलियाना से आने वाले अवैध रास्तों को पूर्णतः बंद किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित मार्ग से ही मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिक्रमा मार्ग एवं अमरेश्वर महादेव मार्ग को बंद रखने का निर्णय लिया गया। पशुधन सहायक भर्ती में 243 पद बढ़ाने का फैसला। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग में नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में 243 पद बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्रदेश में कुल 2783 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद फाइनल रिजल्ट से पहले संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। कोटा बूंदी को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। मोदी सरकार ने मंगलवार को राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह एयरपोर्ट 1507 करोड़ रुपए की लागत बनाया जाए। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी मिलने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रसन्नता जाहिर की है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। चैनिंग साउंड शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि जो शिक्षक और अधिकारी किसी भी प्रकरण में दोषी है तो उसकी जानकारी उसके परिवार और घर वालों को दी जाएगी। इसके लिए जांच रिपोर्ट को उनके घरों के आगे चस्पा करने का कड़ा निर्देश दिया है। मदन दिलावर ने कहा है कि ऐसे लोगों के घर वालों को भी उनकी करतूत का पता होना चाहिए। मुफ्त चश्मा योजना सितंबर में हो सकती है शुरू। भजनलाल सरकार ने बजट में एमएए नेत्र वाउचर योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रदेश के 25 से 60 साल आयु वर्ग के ट्रक बस ड्राइवर, दर्जी, बढ़ई की आंखों की फ्री जांच कर फ्री चश्मे दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना का मकसद सड़क हादसों को रोकना है, क्योंकि आमतौर पर पाया गया है कि ड्राइवरों को कम दिखाई देता है, लेकिन वे अपनी आंखों की जांच नहीं करवाते हैं। ऐसे में सरकार आंखों की जांच करेगी। उसके बाद जिन्हें चश्मे की जरूरत होगी उन्हें एक वाउचर दिया जाएगा, जिससे मरीज फ्री में चश्मा प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान कैडर में 4 नए आईएएस की नियुक्ति पर डोटासरा ने उठाए सवाल। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार 8 अगस्त को अन्य सेवाओं से चयनित 4 अधिकारियों को प्रोबेशन पर आईएएस में शामिल किया गया। इनमें नीतीश शर्मा, अमिताभ शर्मा, नरेंद्र कुमार मंघानी और नरेश कुमार गोयल के नाम शामिल हैं। सभी अधिकारी सामान्य वर्ग से आते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। टासरा ने इस चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से किसी अधिकारी का चयन नहीं होना भाजपा सरकार की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। डोटासरा ने कहा कि राज्य की आबादी के अनुपात के हिसाब से सभी वर्गों को अवसर मिलना चाहिए। खींवसर उपचुनाव में हुई धांधली। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का दावा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के खींवसर उपचुनाव में धांधली की आशंका जताई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पर हमारा वोट मत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमें कम वोट मिले। यह सोचने वाली बात है कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है और अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में चल रही है। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता देखकर लगता है कि चुनाव आयोग दबाव में है।
पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों पर आया निर्वाचन आयोग का अपडेट। राजस्थान में बेसब्री से पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही में सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव की सारी तैयारी हो गई है। वहीं यह भी कहा गया था कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। लेकिन अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर खुद निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। राजस्थान में परिसीमन के काम को लेकर चुनाव अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन अब इसकी तारीख तय होने वाली है। बता दें, 18 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि परिसीमन के नाम पर सरकार निकाय चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टाल नहीं सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासकों को हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। जयपुर नगर निगमों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों में प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। हेरिटेज नगर निगम में सरिता मल्होत्रा की जगह उपायुक्त लैंड की जिम्मेदारी तनुजा सोलंकी को सौंपी गई है। आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा को स्वास्थ्य शाखा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा कविता चौधरी को उपायुक्त कार्मिक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। देवानंद शर्मा को मुख्यालय में राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान को 2 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन की डबल एंट्री होने वाली है। रेलवे ने जोधपुर के साथ साथ बीकानेर को भी वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का फैसला किया है। दोनों ट्रेनें दिल्ली कैंट तक संचालित होंगी। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इनके लिए नई रैंक अगले सप्ताह तक राजस्थान पहुंच जाएगी। इस महीने के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने जोधपुर से वाया जयपुर व बीकानेर से वाया चूरू होते हुए दिल्ली कैंट तक वंदे भारत चलाने की हरी झंडी दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे इसकी तैयारी में जुट गया है। जयपुर पहले से ही 2 वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ा है। यहां से अजमेर, चंडीगढ़ वाया दिल्ली कैंट व उदयपुर से जयपुर वंदे भारत संचालित हो रही हैं। अब जोधपुर दिल्ली कैंट वाया जयपुर शुरू होने से जयपुर को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सेवा मिल जाएगी। झुंझुनू में बीजेपी नेताओं से भिड़ गए राजेंद्र सिंह गुड़ा। राजस्थान के झुंझुनू में सोमवार को एक आरएसी जवान ने पत्नी और बेटे पर हमले के बाद सुसाइड कर लिया। इसके बाद आज यानी मंगलवार को आरएसी जवान राजकुमार कांटीवाल को न्याय दिलाने के लिए लोग धरने पर बैठ गए। हालांकि धरने में उस वक्त तनावपूर्ण माहौल हो गया जब पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा और बीजेपी नेता आमने सामने हो गए। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत करवाया। दरअसल आरएसी जवान राजकुमार कांटीवाल को सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले कथित आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर कल से परिजन और ग्रामीण राजकीय जिला बीडी के अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को धरना स्थल पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा पहुंचे। इसी दौरान भाजपा नेता राजेश दहिया और कृष्ण गावड़िया भी धरना स्थल पर पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। झुंझुनू में स्मार्ट मीटर का विरोध। स्मार्ट मीटर के विरोध में बुधवार को झुंझुनू जिले में दुकानों से लेकर स्कूल तक बंद है। सुबह शहर में जब एक ढाबा खुला दिखा तो उसे बंद करवाया। वहीं ई रिक्शा में जा रही सवारियों से समझाइश की और उन्हें नीचे उतारा। दरअसल स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। इसके तहत झुंझुनू के साथ ही चिड़ावा, खेतड़ी और पिलानी में भी सुबह से बाजार से लेकर स्कूल तक पूरी तरह से बंद है। इसके तहत झुंझुनू कोर्ट में भी बार यूनियन ने कार्य बहिष्कार किया। वकीलों ने अदालत परिसर में नारेबाजी कर स्मार्ट मीटर विरोधी आंदोलन का समर्थन जताया। संघर्ष समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो रहे हैं। बिजली कटौती की समस्या पहले से है, अब प्रीपेड और महंगे बिल ने हालात और खराब कर दिए हैं। नरेश मीणा की टोंक के कोर्ट में हुई पेशी। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को मंगलवार को झालावाड़ पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टोंक के एससी एसटी कोर्ट में पेश किया। इस दौरान नरेश मीणा के वकील सलीम सूरी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिस पर जज ने अगली तारीख 29 अगस्त दी है। नरेश मीणा के वकील सलीम सूरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नरेश मीणा को झालावाड़ जेल में आम बंदियों की तरह नहीं रखा जा रहा है, अलग बैरक में अकेले रखा जा रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वकील ने कहा कि नरेश मीणा ने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है कि आतंकियों की तरह अन्य लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अस्पताल परिसर में एक और धरना दिया था। उदयपुर फाइल्स के निर्माता की तबीयत बिगड़ी। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित मूवी। उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी की रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उदयपुर शहर के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके साथ मूवी के डायरेक्टर भरत सिंह श्रीनेत भी हैं। निर्माता अमित जानी, डायरेक्टर श्रीनेता और कन्हैयालाल के बेटे यश तेली देर शाम अहमदाबाद से लौटकर उदयपुर आ रहे थे। उदयपुर पहुंचने के कुछ समय बाद उन्हें अचानक सीने में दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के आइनॉक्स थिएटर में होने वाला मूवी स्क्रीनिंग का कार्यक्रम भी पोस्टपोन करना पड़ा, जिसमें सभी शामिल होने वाले थे। फिलहाल
फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि महिला आरक्षण की पहल तभी सार्थक होगी जब राजनीति में स्वतंत्र पहचान वाली महिलाएं सामने आएंगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन, अलका लांबा, सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता और बृंदा करात जैसी कई महिला नेता छात्र संघ की राजनीति से निकली और उन्होंने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। गहलोत ने चेतावनी दी कि यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो 33% आरक्षण के बावजूद राजनीति में नई महिलाएं नहीं आ पाएंगी और केवल राजनीतिक परिवारों से जुड़ी महिलाएं ही राजनीति में कदम रखेंगी। 237 करोड़ के जीएसएस घोटाले में बड़ा एक्शन। बिजली तंत्र सुधारने के नाम पर 237 करोड़ रुपए के चर्चित घोटाले में लिप्त आरसी पावर प्रोजेक्ट कंपनी पर आखिर गाज गिर गई है। जयपुर डिस्कॉम ने अनुबंध रद्द कर कंपनी को 3 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। डिस्कॉम ने फिर स्पष्ट किया है कि अफसरों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया गया। निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को इसकी सख्ती से पालना कराने को कहा गया है। यह मामला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का है। डिस्कॉम के अफसरों और अनुबंधित कंपनी की मिलीभगत के कारण जीएसएस निर्माण के नाम पर चपत लगाई गई। चहेती फर्म को ही काम मिले, इसके लिए न केवल निविदा में विशेष शर्त जोड़ी गई बल्कि फर्म को 246% अधिक रेट पर काम सौंप दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंकी, जिसके कारण रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई। फिलहाल हमला करने वाले शख्स को हिरासत में लिया जा चुका है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली में साप्ताहिक तौर पर जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम में बुधवार को वह लोगों की शिकायतें सुनने पहुंची थीं। पीएम सड़क योजना के बहाने सीएम भजन लाल ने साध लिया निशाना दिल्ली का सियासी गलियारा। इन दिनों राजस्थान की हलचल से गरमाया हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी सरकार के लिए विकास की चाबी ढूंढने आए हैं। उनके 2 दिवसीय दिल्ली दौरे का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होना तो है ही, लेकिन इसका असली फोकस राजस्थान के विकास, राजस्थान डेवलपमेंट को रफ्तार देना है। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले बीकानेर हाउस में डेरा डाला। बीकानेर हाउस दिल्ली में राजस्थान की पहचान है और यहीं उन्होंने देर रात प्रदेश के सभी बीजेपी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। यह बैठक महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक कदम था, जिसका मकसद केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बिठाकर राजस्थान के विकास को डबल इंजन की ताकत देना था। आज सीकर पूरा शहर बंद। राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर आज पूरी तरह से ठहरी हुई है। शहर में सड़कें सुनसान हैं और बाजार पूरी तरह से बंद है। वजह है सरकार का प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041, जिसके विरोध में 2 दर्जन से ज्यादा संगठनों ने मिलकर आज सीकर बंद का आह्वान किया है। किसान, आम नागरिक, राजनीतिक दल और व्यापारी सब एक साथ इस प्लान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज सुबह से ही सीकर में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जैसे अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले हैं। स्कूल कॉलेज भी खुले रखे गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े। लेकिन इसके अलावा शहर का हर छोटा बड़ा बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अपने घरों से निकलकर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। विधायक रविंद्र भाटी धरने पर बैठे। जैसलमेर में एक निजी कंपनी में कार्यरत युवक की मौत के मामले को लेकर जैसलमेर के भिनाजपुरा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मंगलवार दोपहर से धरने पर बैठे हैं। मंगलवार रात में भी रविंद्र सिंह भाटी धरना स्थल पर खाट डालकर डटे रहे। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। जिले के पोकरण क्षेत्र के सांकड़ा थाना इलाके के भिनाजपुरा में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में आरंग निवासी कर्मचारी रमेश दान की मौत हो गई थी। संगत सिंह की हालात गंभीर बताई जा रही है। दोनों ड्यूटी पूरी कर घर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह घटना घटित हुई। मृतक के परिजन और ग्रामीण कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। राजस्थान के 1235 शिक्षकों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित करीब 1235 शिक्षकों को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षकों की नियुक्ति अधर में अटकी हुई थी, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSSB को संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब जस्टिस SP शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि संशोधित परिणाम आने के बावजूद पहले से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी।
अब घर बैठे कर सकते पट्टा और लीज डीड की प्रक्रिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अब पट्टा और लीज डीड जारी करने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इस पहल के बाद अब लोगों को किसी भी प्रकार की औपचारिकता पूरी करने के लिए जेडीए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदक घर बैठे ही आवेदन से लेकर लीज डीड मिलने तक की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। जेडीए आयुक्त आनंदी ने कहा कि यह नई व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी है। इससे समय की बचत होगी और नागरिकों को सुगम सेवाएं मिलेंगी। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर रिश्वत लेते हुआ ट्रैप। राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हर सरकारी विभागों पर पैनी नजर बनाए है। आम लोगों की शिकायत पर छोटे कर्मचारी से बड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन और न्यायालय से जुड़े सभी कर्मचारी शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। ताजा मामला जालोर से आया है, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्त में लिया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। एसीबी के मुताबिक जालोर के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एसीबी टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर कानाराम पटेल को पकड़ा है। एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के साथ बढ़ रही उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3-4 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनुरूप सिंघी की डिवीजन बेंच ने महेश गहलोत की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सीधे तंज कसते हुए कहा कि जोधपुर शहर की स्वच्छता की स्थिति अत्यंत दयनीय है। महेश गहलोत ने अधिवक्ता भीमकांत व्यास के माध्यम से लालसागर वन में आना सागर बांध से मलबा कचरा हटाने को लेकर याचिका दायर की थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने कुलगुरु आवास का किया घेराव। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज होकर सोमवार देर रात यूनिवर्सिटी के अलग अलग हॉस्टल के 200 से ज्यादा छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली निकालकर कुलगुरु आवास पर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की अव्यवस्थाओं पर यूनिवर्सिटी प्रशासन मूक दर्शक बन चुका है। इस वजह से छात्रों को नर्क जैसे हालात में रहना पड़ रहा है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। धरने पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंबेडकर हॉस्टल, अरावली हॉस्टल, डीबीएन हॉस्टल, एच.जे. भाभा हॉस्टल, जे.सी. बॉस हॉस्टल और सी.वी. रमन हॉस्टल में रहे वाले छात्र शामिल हुए थे। जयपुर पुलिस का महिला सुरक्षा पर एक विशेष अभियान। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 7 दिनों तक एक विशेष अभियान सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी चलाया जा रहा है। डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा ने आज इसकी शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा की दिशा में बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, कानून एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करना एवं पुलिस व आमजन के बीच मेल मिलाप बढ़ाना है। डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय अभियान 20 अगस्त से 26 अगस्त तक चलाया जाएगा। युवाओं से डीजीपी ने कहा कि असली ताकत सम्मान देने से आती है, न कि किसी को डराने या धमकाने से। अपने साथ रहने काम करने वाली महिलाओं का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। हमारी टीम कॉलेज स्कूल कोचिंग पर फोकस करेगी। इस 7 दिन के अभियान में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे महिलाएं भी अपनी शक्ति और अधिकार जानेगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।